हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लास एम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे डाटा डायग्राम चार्ट, मैं सारा कुछ अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। बस वीडियो एंड तक देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। कंप्लीट रिवीजन करेंगे क्लास आज एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है क्लास? जो पर्सन इस लायक हो कि वो काम करके कुछ पैसे कमा सकता है और वो काम नेशनल इनकम में ऐड हो, देश की इनकम को बढ़ाए। प्रोडक्शन करके, आप सर्विसेज बेच के, सामान बेच के जो काम करके पैसा कमाते हो, दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। चोरी करने वाला पर्सन अगर पैसे कमा रहा है, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कोई भी ऐसा काम जिसे क्लास आप सरकार को डिस्क्लोज कर सकते हो और उससे आप पैसा कमा रहे हो, तो वो क्या है क्लास? एम्प्लॉयमेंट। यानी आपके पास काम है, चाहे वो आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हो। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जो काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, लेकिन उसके पास काम नहीं है। वो कहता है मुझे काम दे दो, मुझे इस रेट पे भी काम दे दो, लेकिन उस रेट पे काम अवेलेबल ही नहीं है, काम ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जहां पे लोग पढ़ने लिखने के बावजूद भी या काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो काम करने के लायक हैं, स्टिल उनके पास काम नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बात करेंगे लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स मतलब इकोनॉमी में कितने लोग काम करने के लिए अवेलेबल हैं, दिस इज कॉल्ड लेबर फोर्स। कहने का मतलब, मान लो कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए मुझे 1000 पायलट की जरूरत है और एक शहर में या एक देश में मान लो 1000 पायलट अवेलेबल है, वो हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, वो हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं। तो क्लास इसमें 1000 के 1000 लोग क्या हो जाएंगे? आपके लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स मतलब वो पॉपुलेशन जो काम करने के लिए एलिजिबल हैं। अब उनमें से जिनकी जॉब लग गई, अब 1000 में से मान लो 700 की जॉब लग गई, दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स। और जो 1000 में से 300 की जॉब नहीं लगी, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड मतलब क्या होता है कि जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उनके पास काम नहीं है। वर्क फोर्स मतलब जिनके पास एक्चुअली में काम है, जो काम कर रहे हैं। सो लेबर फोर्स इज द सम ऑफ पर्सन वर्किंग यानी कि वर्क फोर्स प्लस पर्सन सीकिंग, जो ढूंढ रहा है लेकिन लायक है, वो काम करने के लायक है, जॉब ढूंढ रहा है, काम करना चाहता है वो, प्लस जिनके पास क्लास एक्चुअल में काम है, उनको मिला के लेबर फोर्स आएगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बेसिकली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में कितने ऐसे लेबर हैं जो काम करना एक्चुअली चाहते हैं, भले उनके पास काम हो चाहे ना हो। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100। ये आएगा आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब बात करते हैं लेबर सप्लाई। कितने घंटे के लिए लेबर अवेलेबल है, हाउ मेनी आवर्स, यानी टोटल आवर्स जो लेबर काम कर सकता है किसी गिवन वेज रेट पे, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? लेबर सप्लाई। इट इज द टोटल आवर्स दैट वर्कर विश टू वर्क एट अ गिवन रियल वेज रेट। कितने घंटे वर्कर काम करना चाहता है, दिस इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। वर्कफोर्स जिनके पास काम है, एक्चुअली में उनके पास काम है, तो उनको क्या बोलेंगे क्लास? वर्कफोर्स। सो वर्कफोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क। काम करना चाहते हैं बट उनके पास काम नहीं है, मतलब दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या आएगा? वर्क फोर्स। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अब जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था, उसी तरीके से वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। भाई हमारे पास पूरी पॉपुलेशन कितनी है जो काम कर सकती है, ऐसी पॉपुलेशन, उसमें से कितनों के पास काम है। तो ये परसेंटेज जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा है, जितना कम है उतना खराब है। और देखा जा रहा है इंडिया में ये परसेंटेज डाउन होती जा रही है पहले से, यानी आज की लेवल पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इक्वल टू वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। अब बात करते हैं क्लास यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2017-18 का डाटा है। डाटा अंडरस्टैंड करना है, बना हुआ आएगा, यू हैव टू एक्सप्लेन बाय रीडिंग दीज फिगर्स, राइट। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में जो मेन का रेशियो है वो है क्लास 51, मतलब रूरल एरिया में 51.7% मैन जो है वो उनको काम मिलता है, अर्बन एरिया में 53। तो कहने का मतलब अर्बन एरिया में ज़्यादा मैन इंगेज है काम में, टोटल है रूरल एरिया, टोटल मैन जो है वो 52.1। अगर बात करूँ रूरल एरिया में वुमेन कितनी है? 17.5 और अर्बन 14.2। यानी कि जो गांव में महिलाएं रहती हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कुछ काम कर रहे होते हैं। सो रूरल एरिया में वुमेन का वर्कर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि अर्बन एरिया में मेन का पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा है। वहीं देखो क्लास, वुमेन का अर्बन एरिया में कम है, अर्बन एरिया में सब लोग हाउसवाइफ रहती हैं, बहुत ज़्यादातर लेडीज़ जो रहती हैं तो वो काम नहीं करती, लेकिन क्लास जो अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, उसमें काम करते हैं, अर्बन में जो है वो काम ज़्यादातर नहीं करते, टोटल 16.5। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन वर्कर पॉपुलेशन में कम है एज कम्पेयर टू मैन।
नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग 52.2% है। सेल्फ एम्प्लॉयड किसे कहते हैं? जो अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, खुद के लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगा के खुद का कोई काम कर रहे हैं, छोटी दुकान हो, बड़ी कंपनी, फैक्ट्री, कुछ भी हो, दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। वो किसी से सैलरी नहीं लेते, ना किसी के अंडर में काम करते हैं। रेगुलर वर्कर कौन होते हैं क्लास? जिनकी जॉब पक्की होती है, सरकारी एम्प्लॉयज जिनकी जॉब पक्की है, जिनको जॉब से निकाला नहीं जा सकता, जिनको कॉम्पनसेशन दिया जाता है, जिनका ईएसआई पीएफ कटता है, दे आर कॉल्ड परमानेंट एम्प्लॉय, दे आर कॉल्ड रेगुलर सैलरी वर्कर। इनको जॉब खोने का, छूटने का रिस्क नहीं रहता, अगर किसी तरह छूटता भी है तो इनको बहुत सारा कॉम्पनसेशन दिया जाता है। कैजुअल वर्कर वो होते हैं क्लास जिन्हें एक टेम्पररी बेसिस पर रखा जाता है, जब मर्जी तब निकाल दिया जा सकता है, मर्जी है मालिक की, जब मर्जी तब निकाल दे, कोई इनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है क्लास, कोई लेबर लॉ इनके लिए नहीं है, जिसकी वजह से क्लास वो कैजुअल वर्कर हैं, और ये 25% है। टोटल क्लास 100%। नाम याद रखना, नंबर याद रखना, 52.2 सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर वर्कर 22.8 और कैजुअल वर्कर 25%। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, जेंडर बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 50 ये है क्लास मेल वर्कर्स, ये है फीमेल वर्कर्स। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो 52% मेल वर्कर्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, 24% मेल वर्कर जो है वो कैजुअल वर्कर है, और 24 मेल वर्कर जो है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है। मतलब जो भी मेल वर्कर्स हैं, जो भी मेल उनके पास काम है, उसमें से 100 में से 52 लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, 24 लोग जो है कैजुअल, और 24 लोग जो है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है। अब मैं फीमेल की बात करूँ, महिलाओं की बात करूँ, महिलाओं में 52% जो है फीमेल वर्कर्स वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो सबसे अच्छी बात डेटा याद करने के लिए, 52% मेल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड है, 52% फीमेल वर्कर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। कैजुअल वर्कर की बात करें क्लास, वो 27%। महिलाओं में कैजुअल वर्कर ज़्यादा हैं और क्लास रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कम है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए हाई लेवल की स्किल्स चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, जो क्लास महिलाओं में ज़्यादातर देखने को नहीं मिल पाता। शादी के बाद नौकरियाँ छोड़ देती हैं, घर वाले ज़्यादा देर तक पढ़ाते नहीं, महिलाओं को हायर एजुकेशन नहीं देते, जिसकी वजह से क्लास इनका ये रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की तादाद जो महिलाओं की है वो कम है एज कंपेयर टू मेल। ये बात आप ध्यान रखना, डेटा भी आसानी से याद हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, अगर मैं अलग अलग रीजन पे एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो सबसे पहले यहाँ पे अर्बन वर्कर है और यह है रूरल वर्कर, अर्बन वर्कर और रूरल वर्कर। तो अर्बन वर्कर में 38%, अर्बन एरिया में 38% लोग जो हैं वो अपना खुद का काम करते हैं, जबकि रूरल एरिया में 58। तो आपने क्या देखा, ऑब्वियसली गांव में जो लोग अपना काम, जो लोग भी काम कर रहे होते हैं तो वो अपना काम कर रहे होते हैं। गांव के लोग ज़्यादातर खेती कर रहे होते हैं, अपना कोई खुद कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। नौकरी पे ज़्यादातर लोग क्लास अर्बन एरिया में पाए जाएंगे आपको। नेक्स्ट है क्लास कैजुअल वर्कर, गांव में कैजुअल वर्कर 29% है, लेकिन अर्बन एरिया में 15। अर्बन एरिया में क्लास कैजुअल वर्कर की तादाद कम है एज कंपेयर टू रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। आप देखोगे अर्बन एरिया में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी परमानेंट जॉब है वो 47% है, जबकि अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में ये सिर्फ 13%। इनकी इतनी ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं, इतनी ज़्यादा स्किल्स इनके पास नहीं होती कि इनकी क्लास रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ लगे, तो उसकी तादाद बहुत कम है। अर्बन एरिया में ये बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड की, वो रूरल में ज़्यादा है और अर्बन में कम है। इवन कैजुअल भी रूरल में ज़्यादा है 29 और अर्बन में सिर्फ 15%। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर की बात करें, प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर आता है क्लास, एग्रीकल्चर करने वाले लोग, खेतीबाड़ी करने वाले लोग, प्राइमरी सेक्टर जो है वो सिर्फ, या कोई पशुपालन वगैरह काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 44.6% है। मतलब क्लास, मतलब सिर्फ तो नहीं कहेंगे, ज़्यादा ही है। तो प्राइमरी वर्कर कितने क्लास, प्राइमरी सेक्टर जो रोजगार दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो लगभग 44, अगर देश में 100 लोग हैं तो 44 लोग जो है वो खेतीबाड़ी करते हैं क्लास, और सेकेंडरी सेक्टर में 24 लोग हैं और टर्शरी सेक्टर में 31। जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर का होता है, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा काम कहाँ करते हैं, एग्रीकल्चर में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास बाई डिफरेंट सेक्टर्स। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। तो ये है क्लास आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये है अर्बन एम्प्लॉयमेंट। ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो रूरल एरिया में प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग लगभग 60% है, और अर्बन एरिया में प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग सिर्फ 6.6% है। अर्बन एरिया में खेती करने वाले लोग सिर्फ 100 में से 6 हैं, जबकि रूरल एरिया में लगभग 60 है। तो रूरल एरिया में लोग खेती ज़्यादा करते हैं, ये समझ आ गया क्यों, वहाँ पे खेत है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। अब बात सेकेंडरी सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में अर्बन एरिया में 34% लोग काम करते हैं, जबकि रूरल एरिया में सिर्फ 20.4% है। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग अर्बन एरिया में ज़्यादा हैं। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो जो अर्बन एरिया में 59%, मतलब जो रूरल एरिया में लोग, जितने लोग खेतीबाड़ी करते हैं उतने ही लोग अर्बन एरिया में सर्विस सेक्टर में हैं, और क्लास 19.8% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में है रूरल एरिया में। तो सर्विस सेक्टर रूरल एरिया में कम है एम्प्लॉयमेंट देने वाला, और अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रूरल एरिया ज़्यादा और अर्बन एरिया कम। सो इसको आप लिख लेके अच्छे से लर्न कर लेना।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर। अब हम बात करेंगे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट का मेल और फीमेल। तो मैं बात करूंगा क्लास मेल वर्कर की, तो 40% मेल वर्कर जो है वो काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, फीमेल्स 57। तो आप देखोगे खेतीबाड़ी करने वाले लोगों में मेल की तादाद कम है और फीमेल की तादाद, गाँव में हर महिलाएं खेतीबाड़ी कर रही होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो जो मेल वर्कर है उनका शेयर सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा है, फीमेल वर्कर का सिर्फ 17.7% है, मेल वर्कर का 26.5% है। टर्चरी सेक्टर की बात करें तो जो फीमेल वर्कर है टर्चरी सेक्टर में इनका कम है, 25.2% फीमेल जो है वो, अगर 100 महिलाएं हैं तो उसमें से 25 महिलाएं टर्चरी सेक्टर में काम करती है, लेकिन 100 अगर मेल है उसमें से 32 या 33% जो 33 लोग जो है मेल वो काम कर रहे होते हैं टर्चरी सेक्टर में। यानी कि महिलाएं ज़्यादातर काम करती है प्राइमरी में, जबकि मेल वर्कर प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी में इनसे ज़्यादा है, प्राइमरी कम। तो मतलब मेल खेतीबाड़ी कम कर रहे हैं, आपको लगेगा शौक लगेगा, बट फीमेल की तादाद जो है खेतीबाड़ी में जो लोगों को जॉब मिल रही है वो ज़्यादा है। कहीं ना गाँव में देखना खेतीबाड़ी बहुत करते हैं महिलाएं। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? जॉब नहीं आ रहा पर ग्रोथ हो रहा है। देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन हो क्या रहा है क्लास? लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर जीडीपी तो राइज हो रहा है, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी के साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। बस मशीन है, देखो रोबोट से काम कराया जा रहा है, मशीनों से काम कराया जा रहा है, लोगों को बेरोजगार निकाल दिया जा रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है क्लास, मशीनें खुद काम कर रही, रोबोटिक सिस्टम आ गया है, जिसकी वजह से लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि काम नहीं करवाना चाहते लोग इंसानों से। फैक्ट्री ओनर मशीनों से काम कराना चाहता है क्लास, ना कोई स्ट्राइक करेंगे, ना एक्स्ट्रा पैसे देने, ना कॉम्पनसेशन देने हैं, और आराम से काम करेंगे क्लास, कंटिन्यूस स्पीड में काम करेंगे क्लास, कभी भी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे। चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जानकर आपको बहुत ही शौक होगा कि बहुत जल्दी एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। 1972 से लेकर 2018 की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर पे जो डिपेंडेंसी है लोगों की वो लगातार घटती चली जा रही है। यानी कि माँ बाप अपने बच्चों से खेतीबाड़ी नहीं कराना चाहते, उम्मीद है आपके घर वाले भी आपसे खेतीबाड़ी नहीं करवाना चाहते, तभी आपको पढ़ा नहीं कि भाई पढ़ लिख के कुछ और काम करेगा, अफसर बनेगा बच्चा हमारा, एसी में काम करेगा बैठ के, लेकिन गाड़ी में जाएगा, लेकिन वो खेतीबाड़ी नहीं करेगा, कुल्हाड़ी फावड़ा नहीं चलाएगा। तो ये कम होता है। सेकेंडरी सेक्टर की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है और टर्चरी सेक्टर की तादाद बढ़ती चली जा रही है, और ये तीनों में इक्वालिटी होना जरूरी है क्लास, सो दैट कोई भी क्लास यहाँ पे डिफरेंस ना हो। प्राइमरी सेक्टर का तादाद घटता चला जा रहा है, सेकेंडरी और टर्चरी का देखोगे आप सेक्टर वाइज अलग अलग ईयर्स में बढ़ता चला जा रहा है। कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि धीरे धीरे कैजुअल वर्कर की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और रेगुलर सैलरीड वर्कर की पॉपुलेशन घटती चली जा रही है। मतलब फैक्ट्री ओनर जो है वो कैजुअली काम करना पसंद करते हैं, सो दैट उन्हें कभी भी निकाल दिया जा सके विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, और कम सैलरी में रखा जा सके और जब मर्जी तब निकाल दिया जा सके। तो जिसकी वजह से कैजुअलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, कैजुअल वर्कर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की तादाद घटती चली जा रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है क्लास? दो तरह के सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब फॉर्मल सेक्टर जहां 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां 10 से कम वर्कर काम कर रहे होते हैं। तो जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की तादाद कम होने लगे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की तादाद बढ़ने लगे, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी कि जब धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर से लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव करने लगे, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में जॉब नहीं मिल रहा है, तो छोटी दुकान जहां 10 से कम लोग काम करते हैं वहां पे जब लोगों की तादाद बढ़ती चली जाती है, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से होता है क्लास, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, मैं बता चुका हूं आपको। अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स ऑफ इंडिया। अगर मैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स की बात करूं, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो रूरल एरिया में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, लेकिन खुलेआम काम नहीं मिल रहा क्योंकि काम है ही नहीं, तो आपको जॉब पे नहीं रखा जाता। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और यहाँ पे अगर एक वर्कर जॉब को छोड़कर चला भी जाएगा तो टोटल आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 वर्कर की जरूरत थी, 8 वर्कर काम कर रहे हैं। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा देखा गया है कि गाँव में 2 लोग काम कर सकते हैं, सेम काम को 8 लोग मिलके काम कर रहे हैं, 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो इसमें लग रहा है कि यार दो लोग काम 4 लोग करेंगे, 2 लोग बेरोजगार हैं, भले वो दिख नहीं रहे बट वो बेरोजगार है। दिस इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक सीजन में काम है। आइसक्रीम वेंडर आइसक्रीम बेचते हैं, गर्मी में सर्दी में घर बैठते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, तो एक सीजन के लिए रोजगार है, दूसरे के लिए नहीं है। दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर देश ही तरक्की नहीं करेगा, देश के लोग भी तरक्की नहीं कर सकते। जब मैं जिस सिटी में पढ़ा रहा हूँ नोएडा के अंदर, अगर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती,
मेरे पास सड़क अच्छी नहीं होती, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, तो शायद मैं तुमको नहीं पढ़ा पाता। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है। अगर देश तरक्की करेगा तो भी सब तरक्की करेंगे। और पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन, सीधी सी बात है क्लास, बेरोजगारी तो होगी ही। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जॉब एक है सर, आपको जान के हैरानी होगी, टीचर के लिए जब भर्ती निकलती है सरकारी टीचर के लिए, जॉब होती है 7, 8, 10, 15, भरने वाले हों 2 लाख, 3 लाख। अब 3 लाख लोग घुसेंगे अगर क्लास 10 नौकरियां पाने के लिए, तो कितने सारे लोग तो बेरोजगार हो ही जाएंगे। चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, बेरोजगार हो जाओगे आप। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, जॉबलेस ग्रोथ में बताया क्लास, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो। अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर अंडर डेवलप है, हमारे पास जमीन ज़्यादा है बट आउटपुट हमारा कम निकलता है। खेती बाड़ी में कोई अच्छा टेक्नोलॉजी हम नहीं लगा पा रहे। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव है। एजुकेशन सिस्टम में हमें पढ़ाया कुछ और जाता है, पेपर में कुछ और आता है, इंटरव्यू में कुछ और पूछा आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है, जिसकी वजह से क्लास प्रॉब्लम आती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, पूरा परिवार जो है एक ही इंसान पर डिपेंड है, वही काम कर रहा है, बाकी लोग घर बैठे हैं आराम से, वो अकेला इतना कमा रहा है कि पूरा परिवार खा रहा है उस पर। जॉइंट फैमिली सिस्टम, लेस सेविंग इन्वेस्टमेंट, लोगों की सेविंग्स ही कम है क्योंकि इनकम कम है। जब सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकॉनमी में जॉब कैसे जनरेट होगा? फैक्ट्री ओनर इन्वेस्टमेंट लेके ही तो जॉब खोलते हैं, तब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो क्लास फैक्ट्री ओनर जॉब कैसे स्टार्ट करेंगे, मतलब जॉब कैसे देंगे? इलाज क्या है सर इसका? फिर इसका सबसे अच्छा इलाज है क्लास इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने में लोग योगदान देंगे, उनको जॉब मिलेगा। मोर इंपोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सरकार ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बना रखे हैं, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वो कागजों पे लिखे रहते हैं, रियल लाइफ में उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, ऑब्वियसली फॉल्ट जो है उसे खत्म करो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आई हैं बट वो अभी तक लागू नहीं हुई है। एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसा बूथ होता है जहाँ पे जाके, ऐसी जगह है जहाँ पे जाके आप अपने जॉब की एप्लीकेशन दे सकते हो क्लास। जहाँ पे जॉब खाली होगी वहाँ आपको लगवा देंगे, जहाँ पे एक्सेस जॉब होगा वहाँ से लोगों को निकाल देंगे, जहाँ कम होगा वहाँ तक भेज देंगे आपको, तो आपको जॉब मिल जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को बहुत हेल्प करना चाहिए जो खुद का व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, सरकार को उनको सपोर्ट करना चाहिए सो दैट वो ज़्यादा फैक्ट्री लगाएं और उनको जॉब दे लोगों को। इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ अर्बन एरिया में ही नहीं, रूरल एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो सो दैट वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लोग खुद का काम कर सके। अगर सड़क, बिजली व्यवस्था, मेट्रो, ये सारी स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज बन जाएंगी तो लोग वहाँ पे काम मिल जाएगा, लोगों को बस आने लगेगा एम्प्लॉयमेंट, लोग शहर नहीं आएंगे, बेरोजगार नहीं होंगे। और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। जितना ज़्यादा सरकार के पास पैसा आएगा उतनी फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, उतना इन्वेस्टमेंट आएगा इकॉनमी के अंदर, उतना ही आपको जॉब मिलेगा इकॉनमी में। सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, अब बेरोजगारी जो डाटा है वो आता कहाँ से? बहुत सारे सोर्सेस हैं। सबसे पहला सोर्स है क्लास NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यहाँ से डेटा कलेक्ट होता है क्लास। और पॉपुलेशन सेंसस एवरी 10 ईयर में क्लास ये डेटा कलेक्ट करता है, बट ये खास डेटा कलेक्ट नहीं करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा अच्छा डेटा कलेक्ट करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, इसका मतलब है क्लास DGET। तो DGET क्या करता है? बेसिकली डेटा भी कलेक्ट करता है, कितने लोग एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जॉब भी देता है, वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, एजुकेशन को, वुमेन को वोकेशनल ट्रेनिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन सब का काम, ब्यूटिशियन का काम, ये सब सिखाया जाता है महिलाओं को सो दैट वो जॉब ओरिएंटेड बन सके, वो आगे जॉब ले सके। और डेटा भी कलेक्ट करता है क्लास, लोगों को प्रमोट भी करता है जॉब के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी देता है क्लास। तो ये DGET, NSSO और पॉपुलेशन सेंसस, ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, तो फाइनली क्लास फास्ट ट्रैक रिवीजन था, अच्छे से हमने पूरा का पूरा कर लिया। उम्मीद है क्लास थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हुई बट उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से। मैं बिफोर एग्जाम इन डेप्थ और डिटेल वन शॉट लेके आऊँगा, जो वीडियो लंबी होगी लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशल सीरीज लेके आऊँगा। बस अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।